गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए लाइव सेशन और हमारे चैनल फैंटास्टिक मैथ क्लासेस में। आज की जो कक्षा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आज से हम जो कक्षा स्टार्ट करेंगे वो है हमारी क्लास 9th की मैथ, वो भी एनसीईआरटी मैथ। जो एनसीईआरटी मैथ में यानी कि जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है क्लास 9th में मैथ का, वो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहले से आप लोगों ने आर्ट तो पास ही कर लिया होगा, नहीं किया है लेकिन कुछ नाम जरूर लिखा होगा और नाम के साथ साथ कुछ दिन आप लोग पढ़ने जरूर गए होंगे। तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपको विस्तार से पढ़ाया गया हो सकता है कि आपको नहीं भी पढ़ाया गया हो। तो इसी के हम यही ले मान कर चलते हैं कि आप लोगों को आर्ट पढ़ाया गया है तो कम पढ़ाया गया है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 की गणित ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले 6, 7, 8 जो आप लोगों ने पढ़ाया गया है उसे पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले वो हो सकता है 10 क्लासेस लग जाएं इसको पढ़ने में, यानी कि हम लोग सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक मैथ। तो देखते हैं जो हमारी क्लास है वो 9th की है और इसमें हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? तो बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? बेसिक मैथ। यानी कि बेसिक मैथ हमें क्या है, समझना अनिवार्य है। अगर बेसिक मैथ नहीं आएगी तो ये मानकर चलो कि आगे जो मैथ है, आगे मैथ लेने का यानी कि हाई स्कूल तक तो आप लोग मैथ ले सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट ईयर और इंटर में आएंगे तो आपको बायो ही लेना पड़ेगा। बेसिक मैथ में पहले होता क्या है, जैसे हमें दो से लगाकर हमें 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? 2 से लगाकर 20 तक हमें पहाड़े याद होने चाहिए। फिर 1 से हमें 100 तक रोमन अंक जो होता है, रोमन संख्याएं, वो हमें 1 से 100 तक आनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम 200 क्या लिख सकते हैं, 300 को क्या लिख सकते हैं, 400 को क्या लिख सकते हैं रोमन अंकों में, 500 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 2000 को क्या लिख सकते हैं, 5000 को क्या लिख सकते हैं। इस प्रकार से रोमन अंक तुम्हें आने चाहिए। फिर तीसरा जो बेसिक होता है, ये तुम्हारा पहला बेसिक हो गया, ये तुम्हारा दूसरा हो गया। तीसरा बेसिक क्या होता है? तीसरा बेसिक ये होता है कि हमें वर्ग याद होने चाहिए। नहीं, अगर 30 तक नहीं याद है तो 20 तक हमें जरूर वर्ग याद होने चाहिए। ये सिंपल सी बात है। ये 4 या 5 में 20 तक वर्ग याद हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग 30 तक नहीं याद कर सकते तो 20 तक अनिवार्य है, तुमको याद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है घन। घन अगर तुम 20 तक नहीं याद कर सकते हो तो 15 तक आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये बेसिक मैथ में आता है। फिर इसके बाद जो आता है हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग, बहुत ही सिंपल तरीका का हासिल वाले आपको आने चाहिए। इसमें किसी प्रकार के बेसिक नहीं, 1 से लेकर ये तुमको 8 तक नहीं तो 5 तक जरूर सिखाया गया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर वो सवाल उसी प्रकार से बनने लगते हैं तो फिर कम समझाया जाता है। इसके बाद और भी तुम्हारा कुछ हो गया, जैसे कि भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति तुमको याद होनी चाहिए, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, इस प्रकार से। फिर इसके बाद तुमको याद होनी चाहिए, ये 5वां नंबर है, ये 6ठा नंबर है। फिर तुमको याद होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, सैकड़ा, इस प्रकार से। यानी 100 फिर और 1000, 10,000, फिर 100,000, इस प्रकार से लिखा जाता है। और बेसिक चीज में क्या है, जो संख्याएं यानी कि जो तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें से तुमको पता होना चाहिए संख्याएं होती क्या हैं। क्या संख्याएं होती क्या हैं? ये थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें हैं,
यानी कि इतनी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को, ये तो घर में याद करने वाली बात है, ये भी तुम्हारे घर में याद करने वाली बात है, ये भी और ये भी ये क्योंकि सिखा दिया जाता है, 3-4 में सिखाया जाता है। ठीक है, हम तुमको यहाँ पर लिए चल रहे हैं 3-4 में, ये भी यानी बहुत कम बताया जाता है। सम विषम संख्याएं बता दी जाती है, भाज्य संख्याएं बता दी जाती हैं, वास्तविक संख्याएं बता दी जाती हैं, कुछ इस प्रकार से, यानी कि 4 से 5 संख्याएं बता दी जाती हैं। बस उसी के इर्द गिर्द जो चैप्टर में होता है उसी के इर्द गिर्द में पढ़ा दिया जाता है बस। लेकिन हम अगर संख्याएं स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक के साथ साथ बहुत गहराई के लेवल तक भी आपको ले चलेंगे। देखो देखो, तो हेडिंग सबसे पहले डालो नंबर, या इसी को हम कह देते हैं क्या, संख्या। इसी को हम लोग इंग्लिश में भी कह देते हैं नंबर। ठीक है, देखो संख्याएं जो हैं सबसे पहले आई कैसे, या किसने बताया, या कैसे में पता चला, किसके द्वारा पता चला, ये सब सीखेंगे। देखो हम लोगों ने, या हम लोगों को बताया गया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी की सारी क्या है, संख्याएं हैं। लेकिन इसको किसने बताया, तो एक वैज्ञानिक थे। कौन थे, वैज्ञानिक, या वैज्ञानिक हम नहीं कह सकते, मैथ में हम कहेंगे गणितज्ञ। कौन थे, गणितज्ञ। गणितज्ञ का नाम था पाइनोस। पाइनोस ने बताया जो जो वस्तुओं के जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं, जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं, काम आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या। ठीक, जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो संख्या कहते हैं। बताया किसने, तो पाइनोस ने बताया। किसने बताया, पाइनोस ने। अब जो सबसे पहली हमारी संख्या स्टार्ट होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर होता क्या है, क्या है नेचुरल नंबर तुम्हारा होता क्या है, सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए, बस इसमें यही बेसिक है। देखो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे डॉट 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 और बहुत सारी संख्याएं। अगर बात कर ली जाए कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग प्रदर्शित किस यानी लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर बात की जाए कि प्राकृतिक संख्याएं किससे प्रदर्शित की जाती हैं, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल का सबसे पहला वाला कैपिटल एन। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सीखा 1 2 3 4 5 6 डट 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 बहुत सारी संख्या यानी अनंत तक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल हम यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यन से। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा और हम जान लें क्या, कि क्या हम इसमें नोट करने वाली बात यही है। ठीक है, इतना तो सभी कोई बता देगा प्राकृतिक संख्या के बारे में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं वो हो सकता है कि शायद 5 या 6 में कोई एक टीचर बताएगा। ठीक, देखो क्या प्राकृतिक संख्या को अब यन से प्रदर्शित कर दे, क्या प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर क्या प्राकृतिक संख्या आएगी, क्या
प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से जोड़ने पर क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? क्या ये हाँ है या ना है, यानी कि ये सत्य है या असत्य है? तो एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक प्राकृतिक संख्या ले ली 1 और एक हमने प्राकृतिक संख्या ले ली 5। अब इसको जोड़ोगे तो बोलो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि 1 भी तुम्हारी प्राकृतिक संख्या, 5 भी प्राकृतिक संख्या, और जो जोड़ने पर आया 6 वो भी तुम्हारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि ये बात क्या है? सही है। बात क्या है? सही है। इसी में दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट क्या? क्या हम प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में घटाएंगे तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? अगर हम प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को घटा दें तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? तो एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। मान लो हमने प्राकृतिक संख्या ले ली 1, ठीक है, और दूसरी प्राकृतिक संख्या ले ली 3। अब अगर घटाओगे तो बोलो क्या आएगा? माइनस कर दो। इसमें जरा गौर करो, कहीं माइनस है? किसी भी संख्या माइनस लगा है? अगर किसी भी संख्या माइनस लगा होता तो मान लेते प्राकृतिक संख्या है। जब इसमें कहीं भी माइनस नहीं लगा है तो ये बात क्या है? गलत है। यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को घटाएंगे तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं आती है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। जैसे मान लो हमने 3 एक प्राकृतिक संख्या ले ली और दूसरी भी 3 ही प्राकृतिक संख्या ले ली, और जब अब घटाओगे तो बोलो कितना बचेगा? 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। और 0 इसमें कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है। यानी प्राकृतिक जो संख्या है वो 0 नहीं होती है। उसमें इनमें से आती है 1 2 3 4 5 6 अनंत के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है, वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। लेकिन 0 और माइनस की कभी भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इतना अगर नोट करना चाहो तो नोट करो, और फिर इसके आगे नोट में और कुछ बताते हैं। देखो आगे, ठीक, अगर किसी का छूट जाए तो वो क्या करे? बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगा। वीडियो को अपलोड होने के बाद उसे देख ले जहां से छूट गया है, और नहीं तो कोशिश करें कि साथ साथ या नोट करने का प्रयास करें। देखो आगे 2 पॉइंट हो गए नोट में। देखो तीसरा पॉइंट हमारा नोट में क्या है? तीसरा पॉइंट नोट में ये है, क्या अगर हम प्राकृतिक संख्या का गुणा प्राकृतिक संख्या में कराएंगे तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगा या प्राकृतिक संख्या आएगी? क्या हम प्राकृतिक संख्या का गुणा प्राकृतिक संख्या में कराएंगे तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो एक हमने प्राकृतिक संख्या 3 ले ली और दूसरी हमने 4 ले ली। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 तुम्हारी कैसी है? प्राकृतिक संख्या है। और अगर 12 तुम्हारी प्राकृतिक संख्या है यानी कि ये बात क्या है? सही है। क्या है? बात सही है। ठीक है, अब देखो चौथा हमारा नोट पॉइंट में क्या है कि क्या हम
प्राकृतिक संख्या का भाग प्राकृतिक संख्या में देंगे तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? क्या हम प्राकृतिक संख्या का भाग प्राकृतिक संख्या में देंगे तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं। देखो, मान लो जैसे हमने ले लिया कितना, 1/2। एक प्राकृतिक संख्या 1 ले ली, एक प्राकृतिक संख्या हमने 2 ले ली। अब 2 से इसमें भाग करो, जब भाग करोगे तो 0.5 आएगी। क्या आएगा? 0.5। कभी भी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या है, कभी भी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो दशमलव में नहीं आती हैं। किस में नहीं आती हैं? दशमलव में नहीं आती हैं। यानी कि ये बात तुम्हारी क्या है? गलत है। ये बात तुम्हारी क्या है? गलत है। ठीक है, 5वां पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या होगा हमारा, क्या हम प्राकृतिक संख्या की पावर अगर प्राकृतिक संख्या लगा दें तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगा? क्या हम प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या की पावर लगा दें? देखो एग्जांपल, जैसे हमने एक प्राकृतिक संख्या ले ली 3 और पावर में प्राकृतिक संख्या ले ली 2। जब इसको हल करोगे तो बोलो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, और अगर 9 आ गया तो 9 फिर कैसा है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि ये बात क्या है? सही है। एक बात और तुम लोगों को गूंज रही होगी, पता है क्या? कह दो एक प्राकृतिक संख्या एक ले लो, कोई भी एक ले लो, 1 से 10 तक मान लो, चलो हमने 19 ले ली प्राकृतिक संख्या। अब तुम सोच रहे हो पावर में 0 लगा दो। क्या लगा दो? पावर में 0। तब कह दो इसका आंसर 1 आएगा। देखो, पावर में 0 हम नहीं लगा सकते। पावर में 0 हम इसलिए नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये जो 0 है ये तुम्हारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 तुम्हारी क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में जितने भी नोट पॉइंट बनते थे वो हमने आपको लिखा दिए। पहला जो था कि क्या हम प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में जोड़ें तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? तो क्या था? हाँ, आएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट हमारा ये था नोट पॉइंट में कि क्या हम प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में घटा दें तो बोलो क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट तक क्या था कि क्या हम प्राकृतिक संख्या का गुणा प्राकृतिक संख्या में करा दें तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? तो आंसर क्या था हमारा? हाँ, आएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट तुम्हारा ये था कि अगर हम प्राकृतिक संख्या का भाग प्राकृतिक संख्या से देंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। पांचवा पॉइंट हमारा ये था, क्या प्राकृतिक संख्या कि अगर हम पावर प्राकृतिक संख्या लगा रहे हैं तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? तो हाँ, आएगी। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में थे, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आप लोगों को समझाया। और हो सकता है, ये भी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम्हारा क्या होगा? नोट हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ देखो आगे। जो दूसरी संख्या है हमारी वो है तुम्हारी पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, देखो दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे ये कहते हैं। ठीक, देखो अब अगर बात की जाए कि पूर्ण संख्या को हम लोग कौन कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम पूर्ण संख्या कह देंगे। ठीक, देखो अगर हम प्राकृतिक संख्या में क्या करें, यदि यदि प्राकृतिक यदि प्राकृतिक संख्या में यदि प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दे, क्या करें? 0 लगा दे तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? तो वह तुम्हारी जो संख्या होगी वो होगी पूर्ण संख्या। क्या होने से होगी? पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कौन सा एग्जाम्पल? क्या करना है? प्राकृतिक संख्या पर लिख ले 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, और इसमें हमें लगाना क्या है? 0। क्या लगाना है? 0। एक परिभाषा तुम्हारी ये बनी कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दे तो वो बन जाती है क्या? होल नंबर बन जाती है, यानी पूर्ण संख्या बन जाती है। दूसरी पूर्ण संख्या की परिभाषा ये बन जाएगी कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 0 से प्रारंभ होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है,
पूर्ण संख्या को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? पूर्ण संख्या को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, देखो जैसे पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। होल का डब्लू यानी कि हम लोग इसे कैपिटल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डब्लू से, ठीक है। फिर से इसमें आ जाओ नोट पॉइंट में, किस में आ जाओ? नोट पॉइंट में, ठीक है। ये परिभाषा आपको याद करनी है। परिभाषा क्या है? यदि प्राकृतिक संख्या हम जीरो लगा दे। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा ये है कि वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है। सॉरी पूर्ण संख्या को, सॉरी हाँ ठीक है, पूर्ण संख्या को हम लोग प्रदर्शित किससे करें? तो पूर्ण संख्या को हम लोग प्रदर्शित करें किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। अब देखो नोट पॉइंट में ये है कि हम पूछें क्या कि पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या से, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या से, प्राकृतिक संख्या से कौन सा अंक अलग करता है? अलग करता है। पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या से कौन अलग करता है? ठीक है। देखो अगर हम जीरो हटा दें, क्या हटा दें? अगर हम ये वाला जीरो हटा दे तो 1 2 3 यानी संख्या 1 से प्रारंभ हो गई। और अगर संख्या 1 से प्रारंभ हो गई तो वो संख्या कौन सी होती है? वो संख्या बन जाती है कौन सी? प्राकृतिक संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या को, ये जो तुम्हारी पूर्ण संख्या को अगर हम जीरो हटा दे तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? प्राकृतिक संख्या। तो ये तुम्हारा एक प्रकार से प्रश्न था। तो इसका जो उत्तर होगा यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा? जीरो। यानी कि पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या से जीरो अलग करता है। कौन अलग करता है? जीरो, ठीक है। ये तुम्हारा नोट पॉइंट, ये कुछ भी एक स्टार बना के लिख लो, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको पहला नोट पॉइंट मान ले तो दूसरा नोट पॉइंट देखो क्या होता है। दूसरा नोट पॉइंट तुम्हारा ये बनता है, अब हम पूर्ण संख्या को डब्ल्यू ही लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बोले क्या कि डब्ल्यू यानी पूर्ण संख्या को अगर हम पूर्ण संख्या में जोड़ दें, पूर्ण संख्या को हम अगर पूर्ण संख्या में जोड़ दें तो क्या वो पूर्ण संख्या तुम्हारी बनेगी? क्या है? वो तुम्हारी पूर्ण संख्या बनेगी। तो देखो अगर हम एक पूर्ण संख्या ले लें 0 और दूसरी पूर्ण संख्या ले लें 5 और अगर हम फिर ऐड करें तो बोलो क्या होगा? 5 आएगा 5। तो इसको कहना क्या है? पूर्ण संख्या है। देखो ये जो 5 आया ये तुम्हारी पूर्ण संख्या भी है और नेचुरल नंबर भी है। क्या है? पूर्ण संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो तुम कह दो क्या कि हाँ क्या है? अगर हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है। ये हम कह देंगे, ठीक। फिर तीसरा इसमें क्या है कि अगर हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में घटा दें तो बोलो क्या पूर्ण संख्या आएगी? मान लो हमने एक ले लिया 5 और दूसरा ले लिया 3, तो बोलो घटाओगे तो कितना आएगा? 2। अगर इस वाले एग्जाम्पल के अनुसार देखा जाए तो बात सही है। अगर एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 3 और माइनस का 5, एक पूर्ण संख्या ले ली 3 और एक पूर्ण संख्या ले ली 5 और अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस कर दो। देखो माइनस की संख्या कहीं भी नहीं है और अगर माइनस की संख्या कहीं भी नहीं है तो यानी कि अगर हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में घटाएंगे तो कभी भी क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ठीक है। जल्दी से नोट करो और इसमें फिर पॉइंट बताते हैं। It's 5:26 a.m.
5:27 a.m. देखो अब आगे नोट पॉइंट। देखो गुणा वाला सॉरी घटाना वाला हो गया। अब देखते हैं गुणा वाला। क्या हम पूर्ण संख्या का गुणा अगर हम पूर्ण संख्या में कराएं तो क्या पूर्ण संख्या आएगी? एग्जाम्पल ले लें। मान लो एक हमने पूर्ण संख्या ले ली 0 और एक हमने ले लिया 5। गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 0। और 0 तुम्हारी कैसी संख्या है? तो 0 जो तुम्हारी संख्या है वह पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बात तुम्हारी क्या है? सही है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते थे। इससे 5 ले लो और 1 ले लो 10। जब इसको हल करोगे तो बोलो कितना आएगा? 50 आएगा। और 50 भी तुम्हारी क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी कि बात क्या है? सही है। अब देखो थोड़ा आगे समझते हैं, भाग वाले में आ जाते हैं। देखो भाग वाले यानी कि 5वां नोट पॉइंट होगा। अगर हम पूर्ण संख्या का भाग पूर्ण संख्या में दें, पूर्ण संख्या का भाग पूर्ण संख्या में दें तो क्या पूर्ण संख्या आएगी? देखो समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक 0 ऊपर ले लिया पूर्ण संख्या और नीचे कोई भी संख्या ले ली, तो बोलो क्या आता है? 0 आता है। आता है कि नहीं आता है? ठीक। और अगर मान लो कोई संख्या हमने 3 ऊपर ले ली और नीचे हमने क्या ले लिया? 0, तो तुम्हारा क्या आता है? इनफिनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित का चिन्ह आता है। ठीक है, यानी कि अगर एक भी तुम्हारा गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? एक भी गलत। ऊपर कोई संख्या है, नीचे क्या है? 0 है। ऊपर पूर्ण संख्या है 3 और नीचे पूर्ण संख्या है 0। जब 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो तुम्हारा क्या आता है? इनफिनाइट आता है। क्या आता है? इनफिनाइट। यानी कि ये भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्या होगी? भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगली देखो, छठी। क्या हम पूर्ण संख्या की अगर हम पावर पूर्ण संख्या कर दे तो बोलो क्या पूर्ण संख्या आएगा? देखो कैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हमने 2 की पावर 3 ले लिया, तो बोलो कितना आएगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, मान लो 0 की पावर हमने 3 ले ली, ना 0 की पावर 3 लो, ये 4 की पावर 0 ले लो। क्या ले लो? 4 की पावर 0। क्या ले लो? 4 की पावर 0। तो बोलो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हम 0 की पावर अगर 0 ले लें तो ये पता है तुम्हारा क्या आएगा? इनफिनाइट आएगा, यानी अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित। यानी कि हम जब पूर्ण संख्या की पावर पूर्ण संख्या लगाएंगे तो वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अपरिभाषित या इनफिनाइट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अनंत तक संख्याएं होती हैं लेकिन इनफिनाइट कोई चीज ऐसी है ही नहीं। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो और नोट करो। फिर इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक संख्याएं। It's 5:32
देखो अगली संख्या जो हमारी है तीसरी संख्या आज की, देखो तीसरी संख्या है हमारी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब देखो पूर्णांक संख्याएं होती क्या है। सबसे पहले बात ये कर लेते हैं हम लोग कि जो पूर्णांक संख्या की खोज की थी वो किसने की थी? तो जहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ थे। कौन थे? जहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था? पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी। ठीक है, जहलीन की जो मीनिंग होती है वो जेड से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? JEHLEAN, कुछ इस प्रकार से मीनिंग होती है। गूगल करके आप लोग देख लेना। ठीक है, जहां तक सही भी लिखी है। जहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी। थोड़ा सा और अगर बात करें हम कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या है, तो पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो माइनस की भी हो, जीरो भी हो और प्लस की भी संख्याएं हो। कैसी हो? प्लस की भी संख्याएं हो। ठीक है, माइनस की भी संख्याएं हो, जीरो भी हो और प्लस की भी संख्याएं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे मेन कारण क्या है कि हम लोग इसको प्रदर्शित किस लेटर से करते हैं। इस पूर्णांक संख्या को हम लोग प्रदर्शित किस लेटर से करते हैं? देखो पहले जो है तो वो आई से प्रदर्शित किया जाता था। क्या है? आई से प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन अब जो है हम लोग इसे, ये जो जहलीन है, जहलीन की मीनिंग जेड से स्टार्ट होती है, तो हम लोग इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे इनफाइनाइट यानी कि अभी इधर संख्याएं हैं -3, -2, -1। ये देखो इस तरफ वाली सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? माइनस की हैं। बीच में रख दो क्या? जीरो। ठीक है, अब उस तरफ जीरो के उस तरफ वाली 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि जीरो की इस तरफ वाली माइनस की संख्या है, जीरो की उस तरफ वाली प्लस की संख्या है। ठीक है, माइनस जीरो की इस तरफ वाली माइनस की संख्या है, जीरो की उस तरफ वाली प्लस की संख्या है। ठीक है, यानी कि हमने परिभाषा में क्या बोला? वे संख्याएं जिनमें माइनस की भी संख्याएं हो, जीरो हो और प्लस की भी संख्याएं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो पहले हम आई से करते थे, लेकिन अब हम किससे करते हैं? कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से हम लोग इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जहलीन जो है जर्मन गणितज्ञ, इन्होंने पूर्णांक संख्या की खोज की थी। इसलिए इनके नाम का जो पहला लेटर है जेड, हम उसी लिए कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें नोट क्या क्या बन सकता है। क्या हम लोग पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में जोड़ दें तो क्या पूर्णांक संख्या आएगी? एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने -3 ले लिया। क्या ले लिया? -3 ले लिया और एक ले लिया 4। हल करोगे तो एक आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक हमने -3 ले लिया और एक 3 ले लिया, जब हल करोगे तो 0 आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक ले लो -4 ले लो, एक ले लो 2, हल करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, देखो पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो प्लस की भी होती हैं, जीरो भी होता है, माइनस की भी होती हैं, यानी कि बात क्या सही है। ठीक है, यानी कि हम अगर पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या क्या होगी? आएगी। तो जल्दी से नोट करो और फिर इसके बाद It's 5:37 a.m.
देखो आगे, ये जो था नोट पॉइंट 1 था, दूसरा देखो नोट पॉइंट, दूसरा हमारा नोट पॉइंट क्या बनेगा, देखो यहीं पर बता दे रहे हैं। दूसरा जो हमारा नोट पॉइंट बनेगा क्या, कि अगर हम पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में घटा दें, क्या करें हम, अगर हम पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में घटा दें तो क्या पूर्णांक संख्या आएगी, देखो देखते हैं। जैसे मान लो एक हमने 4 ले लिया, फिर एक दूसरी 4 ले लिया, घटाओगे तो 0 आएगा। एक मान लो हमने 4 ले लिया और एक हमने 3 ले लिया, घटाओगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक मान लो हमने क्या ले लिया, -5 ले लिया और एक हमने ले लिया -4, जब इसे हल करोगे तो -5 ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 आ जाएगा, घटा पिटा दोगे तो माइनस का 1 आएगा। पूर्णांक संख्या 0 भी होती है, प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है, यानी कि अगर घटाओगे पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में तो भी तुम्हारा क्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। अगर हम तीसरे पॉइंट की भी बात कर लें, क्या हम पूर्णांक संख्या का गुणा पूर्णांक संख्या में कराएंगे तो बोलो क्या पूर्णांक संख्या आएगी। देखो एग्जांपल, जैसे मान लो हमने 4 गुणा -2 ले लिया और जब इसे हल करोगे तो -8 आएगा। एक मान लो हमने 3 गुणा 0 ले लिया, इसे जब हल करोगे तो बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। एक मान लो हमने -3 गुणा -5 ले लिया, तो जब इसे हल करोगे तो -15 आएगा। ठीक, सॉरी, माइनस माइनस प्लस का 15 आएगा। पूर्णांक संख्या माइनस की भी होती है, 0 भी होता है, प्लस की भी होती है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, गुणा में भी तुम्हारी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो और फिर एक और बता दिया जाए, नोट करो। अच्छा 4 5 चलो हो जाएगा। देखो चौथा अगर भी ले लें, क्या हम पूर्णांक संख्या का भाग पूर्णांक संख्या में देंगे तो क्या पूर्णांक संख्या आएगी। देखो मान लो एक हमने एक संख्या ले ली, एक दूसरी संख्या ले ली 2, भाग दोगे तो 0.5 आएगी। एक और एग्जांपल ले लो, एक मान लो हमने ले लिया -3 और एक हमने ले लिया 2, हल करोगे तो -1.5 आएगा। एक और क्या, अब ठीक है बहुत हो गया। देखो ये प्लस की संख्या है लेकिन ये किसमें है, दशमलव में। दशमलव में कभी भी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की पूर्णांक संख्या होती हैं, लेकिन दशमलव में भी है तो हम क्या देखेंगे कि दशमलव में न तो तुम्हारी पूर्ण संख्या होती, न प्राकृतिक संख्या होती, न ही क्या होगी, पूर्णांक संख्या। यानी कि ये तुम्हारी बात क्या है, गलत है। अगर हम पूर्ण संख्या का भाग पूर्ण संख्या में देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, एक और इसी में जो नोट पॉइंट बनता है, वो नोट पॉइंट क्या बनता है, क्या हम प्राकृतिक संख्या की अगर पावर प्राकृतिक संख्या लगा दे तो क्या पूर्णांक संख्या की अगर हम पावर में पूर्णांक संख्या लगा दे तो क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 2 ले लिया, हल करोगे तो जाहिर सी बात है 9 ही आएगा। अगर एक एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे मान लो हमने एक -3 ले लिया और 2 ले लिया, हल करोगे तो जाहिर सी बात है ये भी 2 आएगा, सॉरी 9 आएगा। ठीक, अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल मतलब समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल मान लो हमने 0 की पावर 0 ले लिया। ठीक, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो बोलो क्या, बोलो ये कि क्या इसमें क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। और अगर हमने बताया था अपरिभाषित है तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी कि साफ साफ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बात इसमें 3 चीजें क्या है, हाँ है बाकी ना है। जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, हाँ है। घटाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, हाँ है। गुणा करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, हाँ है। भाग करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, नहीं। पूर्णांक संख्या की पावर पूर्णांक संख्या लगाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी तो नहीं। It's 5:43 a.m.
देखो आगे आगे देखते हैं। अब तीसरी हमारी संख्या हो गई, चौथी संख्या देखते हैं हमारी कौन सी है। देखो हो सकता है ये तुम लोगों को थोड़ा कम कम समझ में आ रहा हो। अगर कम कम समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि जो हम जो भी बता रहे हैं ये आगे चल के बहुत ही फायदेदार होगा तुम्हारे लिए, सेहत के लिए भी होगा और मैथ के लिए भी बहुत फायदेदार होगा। देखो अगली जो संख्या है हमारी वो है सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या। ठीक है, देखो पता सबको है सम संख्या, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें जो तुम लोगों को फिर भी नहीं पता है। इवन नंबर इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक, देखो सम संख्या सभी को पता है कि अगर हम कोई भी संख्या है या वे संख्या है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ये सम संख्या होती हैं। ठीक, यही परिभाषा हम भी लिखाएंगे। लिखो, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? तो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल की अगर हम तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? दो का भाग दो में जाएगा, 3 नहीं होगा, 4, 6, 8, 10, 12 और। ठीक है, यानी कि दो से जो भी संख्या कट जाएगी वो तुम्हारी क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, अगर अब भी हम अगर बात करें कि हम प्रदर्शित किससे करते हैं सम संख्या को, 100 में से 99 लोगों को ये नहीं पता होता है कि सम संख्या को हम किसी अंक से या किसी लेटर से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो वही तुम्हारा बेसिक है, यही बेसिक मेरा पढ़ाने का पर्पज है। देखो सम संख्या को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन का सबसे बड़ी इसी से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखो आगे बस वही नोट पॉइंट में आ जाओ। नोट पॉइंट में क्या? नोट पॉइंट में बस यही आ जाओ क्या कि अगर अब ई लिख दे, यानी सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे तो क्या सम संख्या आएगी? एग्जाम्पल के लिए लो 2, 4, बोलो 6, 0 तो होगी नहीं, तो 0 मूल्य लेने की आवश्यकता भी नहीं है, तो सीधे लिखो क्या? हाँ, देखो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि हाँ ठीक है। ठीक, पहला पॉइंट ये था। दूसरा नोट पॉइंट क्या है? क्या हम सम संख्या को सम संख्या में घटाएं तो क्या सम संख्या आएगी? एक ले लो 4, दूसरी ले लो 4, बताओ कितना आएगा? 0। क्या 0 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 0 में अगर भाग नहीं जाएगा तो फिर ये सम संख्या कभी भी नहीं हो सकती, यानी कि सम संख्या को सम संख्या में घटाने पर कभी भी सम संख्या नहीं आएगी। फिर अगर हम सम संख्या का गुणा सम संख्या में कराएं तो क्या सम संख्या आएगी? हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2, एक एग्जाम्पल ले लिया 6, क्या ले लिया? 6। बोलो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। और अगर बोलो 12 आ गया तो ये 12 में 2 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। और अगर जाएगा तो फिर ये तुम्हारा क्या होगा? सम संख्या होगी। ठीक है, चौथा अगर हम ले लें, क्या हम सम संख्या का भाग सम संख्या में देंगे तो क्या सम संख्या आएगी? जैसे एक हमने ले ली 4, दूसरी हमने ले ली 2, काट पीट के हल करोगे तो 2 आएगी। अब इसी का उल्टा कर दो, एक हमने ले लिया 2, एक हमने ले लिया 4, काट पीट के अलग करोगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.2। क्या 0.2 में पूरा पूरा 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और अगर नहीं जाएगा तो ये तुम्हारी क्या होगी? सम संख्या फिर नहीं होगी। ठीक है, यानी कि गलती पाने के लिए हम लोगों को एक ही पॉइंट काफी है। हमने यहाँ पर देखा 4 को ऊपर रखा, 2 को नीचे रखा, 2 आया, 2 में 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि एक तुम्हारी क्या है? सम संख्या है। सही है। हाँ, और ये हमने इसको क्या किया? उल्टा कर दिया, 2 ऊपर किया 4 नीचे किया, फिर इसको काटा तो पॉइंट में आया। पॉइंट में सम संख्याएं होती ही नहीं है,
यानी कि एक गलती हमने पकड़ ली, बस नहीं 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 नहीं, बस स्टार्ट हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, क्या हम सम संख्या की पावर सम संख्या कर दें तो क्या सम संख्या आएगी? देखो, मान लो हमने 2 ले लिया और पावर में भी 2 ले लिया, हल करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। एक एग्जांपल और, एक मान लो हमने 6 ले लिया, क्या 6, और पावर में हमने 2 ले लिया, हल करोगे कितनी आएगी? 36। भाग देखो 2 का, क्या पूरा पूरा जाएगा? हाँ पूरा पूरा जाएगा, और पूरा पूरा जाएगा तो ये तुम्हारी क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, नोट करो और फिर बात करते हैं आगे विषम संख्या के बारे में। ठीक है, अभी हम जो है इसके किसी फार्मूले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके फार्मूले के बारे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर हम 1 से 100 तक संख्याएं हैं तो उनका योग, सवाल बनते हैं कि लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा। इस प्रकार के हम सवाल अभी नहीं बता रहे हैं, केवल बेसिक मैटर चल रहे हैं, क्या होती हैं, क्या करने पर ये क्या आता है। सम संख्या में भी फार्मूला बनते हैं, यानी सवाल बनते हैं। सम संख्या में सवाल ये बनते हैं कि इसमें भी पूछता है लगातार 10 सम संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग कितना होगा। कुछ इस प्रकार से सवाल बनते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहीं तक सीमित हैं, ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे अभी हम लोग। It's 5:51 a.m.